कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पार्ट 2 में बंटू महाराज की ऐसी हालत होने वाली है कि आप हंसते हंसते रह जाओगे। अगली सुबह बंटू बहुत खुश था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अगर कंघी से लड्डू मिल सकते हैं तो मैं तो कुछ भी मांग सकता हूँ। बंटू ने धीरे से जादुई कंघी उठाई और बड़े स्टाइल में बोला, हे जादुई कंघी, मुझे सोने की कुर्सी दे दो। कंघी अचानक चमकने लगी और बंटू के सामने एक सोने जैसी चमकदार कुर्सी आ गई। अरे वाह, सच में आ गई। अब तो मजा आ गया। बंटू बड़े गर्व से उस कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन कुर्सी इतनी भारी थी कि धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी। अरे, मैं तो राजा जैसा लग रहा हूँ। उसे पता ही नहीं चला कि कुर्सी आधी जमीन के अंदर जा चुकी थी। भैया, ये कुर्सी बेचोगे क्या? नहीं, ये मेरी सोने की कुर्सी है। तो फिर इसमें आग लगा दूं? अरे, तू हर चीज में आग क्यों लगाना चाहता है? आदत है भैया। बंटू ने छोटू को घूर कर देखा, लेकिन उसके दिमाग में अब और बड़ा लालच आ चुका था। नाई बनकर क्या रखा है? रोज लोगों के बाल काटो, दाढ़ी बनाओ, फिर पैसे मांगो। इससे अच्छा तो मैं राजा बन जाता हूँ। बंटू ने फिर से जादुई कंघी उठाई। इस बार उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। हे कंघी माता, मुझे पूरे गांव का राजा बना दो। कंघी इस बार बहुत जोर से चमकने लगी। अचानक पूरे गांव में ढोल बजने लगे। गांव वाले बंटू की दुकान के बाहर जमा हो गए। सुनो सुनो सुनो, आज से हमारे गांव के नए राजा हैं बंटू महाराज। बंटू महाराज की जय! बंटू महाराज की जय! वाह, अब मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ आदेश दूंगा। महाराज, आपकी सुरक्षा मैं करूंगा। बहुत बढ़िया मोटू, अब तुम मेरे मुख्य सुरक्षा मंत्री हो। इतने में वही पुराना कॉकरोच धीरे धीरे दीवार पर चलता हुआ आया। अरे कॉकरोच बचाओ! मोटू तुरंत बंटू के पीछे छिप गया। महाराज, पहले मेरी सुरक्षा करो। अरे, सुरक्षा मंत्री खुद मुझसे सुरक्षा मांग रहा है। वाह भैया, राजा भी नया और सुरक्षा मंत्री भी डरपोक। बंटू महाराज, पहला आदेश यही दो, कॉकरोच को गांव से बाहर निकालो। और दूसरा आदेश, सबको सोने दो। राज्य में शांति जरूरी है। पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन बंटू को अब राजा बनने का स्वाद लग चुका था। अब देखना, बंटू नाई नहीं, बंटू महाराज पूरे गांव पर राज करेगा। लेकिन बंटू भूल गया था। साधु ने साफ कहा था, जादुई कंघी का इस्तेमाल लालच के लिए मत करना, और जब लालच बढ़ता है तो मुसीबत भी चुपचाप पीछे पीछे आ जाती है। अगले दिन गांव में दरबार लगा। बंटू महाराज अपनी सुनहरी कुर्सी पर बड़े अकड़ कर बैठे थे। आज से इस गांव की हर समस्या का समाधान बंटू महाराज करेंगे। तभी पहला गांव वाला हाथ जोड़कर आगे आया। महाराज, मेरी गाय दूध नहीं दे रही। गाय को प्यार से समझाओ। समझाया था महाराज, उसने लात मार दी। बंटू कुछ देर तक चुप हो गया। इतने में मोटू घबराया हुआ दरबार में आया। महाराज, मेरी बकरी पड़ोसी की छत पर चढ़ गई। तो उतार ले। नहीं महाराज, बकरी मुझे घूर रही थी, मैं डर गया। तू पहलवान है या पापड़? पहलवान हूँ महाराज, लेकिन बकरी की आंखें बहुत खतरनाक थीं। तभी चंपा चाची गुस्से में दरबार में आई। महाराज, मेरे पड़ोसी के पेड़ की छाया मेरे घर में आ रही है, मुझे न्याय चाहिए। चाची, छाया फ्री में मिल रही है। मुझे फ्री चीज पसंद है, पर पड़ोसी की नहीं। अरे, ये कैसी कैसी समस्याएं हैं? कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है क्या? इतने में छोटू धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। महाराज, छोटी सी गलती हो गई। क्या किया छोटू? मैंने स्कूल की घंटी में माचिस लगा दी। क्यों? देखना था घंटी बजती है या जलती है। छोटू! अरे छोटू, तू पढ़ाई करने स्कूल जाता है या आग लगाने? चाची, रिसर्च कर रहा था। महाराज, इसे जल्दी रोकिए, वरना ये एक दिन बादल में भी माचिस लगा देगा। अरे हे भगवान, राजा बनना इतना मुश्किल होता है क्या? तभी काका मुखिया आंखें मलते हुए आगे आए। मेरा सुझाव है, सब सो जाओ, सुबह ठीक हो जाएगा। काका, हर बात में सोना जरूरी है क्या? बेटा, जागोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी,
सोगे तो प्रॉब्लम गायब। मुझे लगा था राजा बनकर मजा आएगा, लेकिन यहाँ तो सब अपनी अपनी मुसीबत लेकर आ रहे हैं। महाराज, राजा बनने से पहले दिमाग भी मांग लेना चाहिए था। हाँ महाराज, कंघी से थोड़ा दिमाग भी मांग लेते। चुप रहो सब, बंटू महाराज सब संभाल लेंगे। लेकिन बंटू के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब राजा बनने का मजा धीरे धीरे सजा बनने लगा था। पूरा दिन लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर बंटू के दरबार में आते रहे। महाराज, मेरी मुर्गी पड़ोसी के घर अंडा दे आई। अरे भाई, मुर्गी तेरी है या अंडा? महाराज, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये सुनते ही सब चुप हो गए। हे भगवान, नाई बनना आसान था, राजा बनना तो सिरदर्द है। रात को बंटू ने जादुई कंघी उठाई। हे कंघी माता, मुझे वापस नाई बना दो, मुझे राजा नहीं बनना। सुबह सब पहले जैसा हो गया। बंटू अपनी दुकान में था, लेकिन इस बार वो सो नहीं रहा था, वो दुकान साफ कर रहा था। अब समझ गया, लालच से मुसीबत मिलती है और मेहनत से इज्जत। भैया, दुकान साफ हो गई, अब इसमें माचिस लगा दूं? नहीं। और सब हंसने लगे। बंटू नाई फिर से अपने काम पर लौट आया, लेकिन इस बार थोड़ी समझदारी के साथ। बंटू, बाल काटने हैं। आओ भाई, आज अच्छे से हेयर कट करूंगा। तू ठीक है? मुझे पहले से शक था, कुछ तो गड़बड़ है। भैया, अब आप मेहनत करोगे? हाँ। तो क्या मैं दुकान के बाहर आग लगा दूं सेलिब्रेशन में? नहीं। बंटू ने मोटू के बाल काटे। मोटू ने आईने में देखा। वाह, मैं हीरो लग रहा हूँ। हीरो नहीं, हीरो का ड्राइवर लग रहा है। सब हंसने लगे। शाम को बंटू ने जादुई कंघी को एक डिब्बे में बंद कर दिया। तभी छोटू धीरे से आया। भैया, वो कंघी मुझे दे दो ना। क्यों? बस चेक करना है, इससे आग निकलती है या नहीं। जब तक छोटू इस गांव में है, ये कंघी बाहर नहीं आएगी। सही कहा, वरना गांव का नाम होगा जला हुआ गांव। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। तभी उसकी जेब से माचिस गिर गई। सब उसे घूरने लगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बुरा हूं।